सो कल जिसका डर था वही हुआ। कल श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बैटिंग करते हुए और पहले ओडीआई की तरह ही उनके निचले क्रम के बैट्समैनों की रन की मदद से वो 240 रन कर पाए। और उसके जवाब में पूरी इंडिया की टीम 208 रन पर सिमट गई। और एक बार फिर वजह क्या बनी कि श्रीलंकन स्पिनर्स और श्रीलंकन स्पिनर्स का जो हवा इस सीरीज में बना हुआ है इंडिया के सामने, इंडियन बैट्समैन के सामने, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस दफा तो हसरंगा भी टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी जगह जो नए बॉलर आए थे वंडर से, उन्होंने जो स्पेल डाला है, पहली 6 विकेट तो उन्होंने यहाँ, उन्होंने उनका अगर हम स्पेल देखते हैं तो उन्होंने जयपुरी वंडर से 10 ओवर डाले, 33 रन दिए और 6 विकेट उन्होंने हासिल करी है। यानी तकरीबन इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन उन्होंने खत्म ही कर दी थी। और 240 रन ये कोई बड़े स्कोर नहीं होते हैं, ये इंडिया को भी पता है। लेकिन इंडिया की दिक्कत ये आ रही है कि इंडियन बैट्समैन स्पिन्स को बेहतर खेल नहीं रहे, और ये लगातार दूसरी बार हो रहा है। और इस दफा तो इंडियन टीम हार चुकी है। पहली ओडीआई में इंडियन टीम ने वो मैच टाई करा था, लेकिन वो तकरीबन श्रीलंका ही जीती थी। इस सीरीज में इंडिया को तीसरे वनडे में हार का खतरा मंडरा रहा है। ना ही सिर्फ हार का खतरा बल्कि सीरीज हारने का खतरा। और याद रखिए, इस सीरीज में इस सीरीज के लिए पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने वाले नहीं थे। और इसकी बड़ी वजह इस सीरीज में हार का खतरा इसलिए है कि जो बैट्समैन हमारे जो सीनियर बैट्समैन है, चाहे वो शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, के राहुल हो या श्रेयस अय्यर, इनका न चलना मिडिल ऑर्डर में, और ये लगातार पहली बार नहीं हुआ है। हम 2023 के वर्ल्ड कप में अगर हम दोबारा पीछे जाते तो यही जो हाल था वही हुआ था। और उससे पहले भी हम T20 में जाते 21-22 में भी यही रीजन था कि हम मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन वो शेल में चले जाते, स्पिन को या नहीं खेल पाते, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे। और इस दफा फिर से वही हालत हमको ओडीआई में दोबारा नजर आ रहा है। और 2023 के वर्ल्ड कप में तो हम फाइनल बिल्कुल ही ले डूबे थे, क्योंकि वही बैट्समैन थे, वही KL राहुल थे, वही विराट कोहली थे, वही श्रेयस अय्यर थे, जो फाइनल में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए थे और चल नहीं सके थे। और इस दफा फिर श्रीलंका के, ये तो ठीक है बायलैटरल सीरीज है, लेकिन आने वाले वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाली है, वो उस पे भी काफी मदद स्पिनर्स पे ही सारी टीम रहने वाली है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। और इन चारों के पास क्वालिटी स्पिन अटैक मौजूद होगा। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में होती है तो इंडिया डेफिनेटली उन प्लेयरों को तो लाना होगा जो स्पिन को बेहतर कर सके। लेकिन ये जो प्लेयर्स है वो स्पिन को हम देखते आ रहे हैं कि स्पिन को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे, नहीं खेल पा रहे, ना ही वो अपनी स्ट्राइक को रोटेट करते, और काफी ज्यादा प्रेशर ले लेते, और उनकी वजह से वो डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेले जा रहे हैं। और वही 2023 का वर्ल्ड कप हमें, क्या हमें वही 2023 का फाइनल का वर्ल्ड कप हमें दोहराना है कि हमें आगे बढ़ना है? रोहित शर्मा एक कप्तान अकेला ये नहीं कर सकता है, बाकी सारे प्लेयर को भी ये जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि ये अब नए प्लेयर नहीं है। काफी सारे इंटरनेशनल मैचेस ये लोग खेल चुके हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, KL राहुल। और मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि आपके पास फॉर्म प्लेयर मौजूद थे, जैसे कि संजू सैमसन थे आपके पास, जायसवाल भी थे, रियान पराग भी टीम में मौजूद है, और सबसे बड़ी बात ऋषभ ऋषभ पंत के पास वो काबिलियत है, वो प्लेयर है वो टैकल कर सकता है, स्पिनर के सामने वो डोमिनेट कर सकता है, तो उनको क्यों बेंच पे बिठाया गया है? जब ये प्लेयर नहीं कर पा रहे तो उनको आगे दीजिए, ताकि वो आने वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप या T20 का वर्ल्ड कप है, ये डोमिनेट करे प्लेयर। क्योंकि ये प्लेयर जो पिछले जो प्लेयर है, KL राहुल है, चाहे वो और श्रेयस अय्यर हो या विराट कोहली हो, ये नॉकआउट गेम में नहीं खेल पाते, वो सब जानते हो, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। और स्पिन के सामने तो इनका ये दोबारा ये कलेप्स होते हुए नजर आ रहे हैं।
इसलिए मैनेजमेंट को सोचना होगा कि ज्यादा से ज्यादा मौका हम नए आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको दे तो बेहतर होगा। लेकिन आप उसी तरह के चलते रहेंगे, यही प्लेयरों के साथ चलते रहेंगे तो प्लेयर को ये जो सीनियर प्लेयर्स है इन सबों को सभी को समझना होगा कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है अब इस मॉडर्न एरा में, जो रोहित शर्मा ने करके दिखाया है। क्योंकि रोहित शर्मा के पास वो फियर फेलियर्स का फंडा है ही नहीं उसके पास। उसको पता है कि मुझे इस ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, मुझे कैसी क्रिकेट इस मॉडर्न एरा में खेलनी है। तो कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो प्लेयर्स है इन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। चाहे वो इतने बड़े सीनियर प्लेयर्स विराट हो, अय्यर हो, केएल हो, और शुभमन गिल भी, मैं तो कहूंगा शुभमन गिल को भी खेलते हुए काफी समय हो चुका है, वो सीनियर्स हो चुके हैं, वो भी उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है एज ए कप्तान के तौर, फ्यूचर कप्तान के तौर पर हम उन्हें देख रहे हैं। लेकिन एज अ वाइस कैप्टन उनको इस सीरीज में चुना गया, क्या उसका वो प्रेशर है? मुझे तो नहीं लगता है कि उसका प्रेशर उनके ऊपर होना चाहिए। अभी वो सिर्फ 23-24 साल के वो है, अभी वो रन नहीं करते तो फिर कब रन करेंगे? लेकिन ये सब सारी बातें मैनेजमेंट को देखनी होगी और समझनी होगी कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और इस ओडीआई में बहुत सारी गलतियां बैट्समैनों के जरिए भी हुई है, टीम मैनेजमेंट के जरिए भी हुई है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कप्तान रोहित शर्मा के जरिए भी हुई है। क्योंकि उन्होंने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से ऊपर अ, अक्षर पटेल को भेजा, शिवम दुबे को भेजा। और अक्षर पटेल तो मैं समझता हूँ हाल फिलहाल में जो सबसे बड़े प्लेयर उभर कर आए पिछले 2 साल में, वो अक्षर पटेल ही है। और सीएम दुबे को जो भेजा गया था वो तो बिल्कुल नाकामयाबी रहा, क्योंकि वो बुरी तरह वो यानी डक पे आउट हो गए। अगर आपको ऑलराउंडर के तौर पे खिलाना है तो मैं समझता हूँ रियान परा के बेटर चॉइस है, क्योंकि वो अच्छी खासी स्पिन कर लेते हैं, लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, और बैट्समैन तो वो तगड़े है ही, और वो डोमिनेट करके खेलते हैं स्पिनर्स को। इसलिए थर्ड ओडीआई में मुझे लगता है कि अमूमन चेंजेस होने चाहिए और लाजमी भी है, क्योंकि इंडिया सीरीज हारने के कगार पर खड़ा हुआ है। और ये याद रखिए कि इंडिया की पूरी फुल टीम है, श्रीलंका के पास तो फुल टीम है भी नहीं। उनके कई ऐसे प्लेयर है जो इंजर्ड है या तो खेल नहीं सके इस ओडीआई सीरीज में फॉर्म की वजह से। लेकिन इंडिया के पास पूरी फुल टीम थी और लगता था कि वाइट वॉश करके आएगी। लेकिन गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की इस एरा में ये मुझे नहीं लग रहा है कि इनके जो मसाले अभी नजर आ रहे हैं वो बैट्समैनों के रन्स के लिए। गौतम गंभीर को दोबारा ये सोचना होगा कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाली है और बांग्लादेश सीरीज भी जो आगे आने वाली है उसमें किस तरीके के प्लेयर चाहिए और किस तरीके का एटीट्यूड हमें चाहिए। क्योंकि ये तो बहुत, ये सीरीज को तो इंडिया को भूलना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही डरावनी सीरीज इंडियन बैट्समैन के लिए बनती जा रही है। और याद रखिए दोनों ओडीआई में श्रीलंकन स्पिनर्स ने 18 विकेट लिए हैं, 18 विकेट। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया के 18 विकेट किसी टीम ने, वो भी स्पिनर्स ने लिए हो। क्योंकि अमूमन हम जानते इंडियन टीम जानी जाती है स्पिन्स को डोमिनेट करते हुए, लगातार उनके ऊपर प्रेशर बना के रखती है। लेकिन इस दफा तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन हम कई दफा देख चुके हैं कि स्पिनर्सों के आगे इंडियन टीम नहीं खेल पाती है। इसलिए सोचना होगा मैनेजमेंट को कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन हमें तो यही लगता है कि अगर ये लोग नहीं कर पाते, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, तो किसी और बैट्समैनों को आगे ले उनको जगह दे, उनको खिलाए, ताकि ये जो डरावनी सी सीरीज जिस तरह की होती जा रही है उससे बच सके।